A very warm good afternoon to everyone. This is Shruti Anand at K12 News, and I'm very delighted as I'm virtually present with Mrs. Manisha Garg. Hello, ma'am. Welcome to K12 Hello, 2020 Shruti. Talks. How are you? I'm fine and I'm very thankful to you to invite me over here and thankful to your channel too. Ma'am, it's a pleasure to have you here. So, as audience, you know that we have been interviewing the educationists from all over the India. Today, we have Mrs. Manisha Garg, who is assistant teacher at CS School, Meerut. So, ma'am, how do you think that as the online classes are going on, what are the strategies that you have been following to keep the students being involved in the or virtual classes, not paying attention to the classes? What are your strategies? Uh, as you know, Shruti ma'am, that मेरा जो स्कूल है वो गांव का स्कूल है, तो वहाँ के बच्चे Mhm. तो वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं. व्हाट वी आर Okay. डूइंग इज कि हम उनको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल्स या इमेज फाइल्स भेजकर पढ़ाते हैं या टेक्स्ट भेज के पढ़ा देते हैं एट द मैक्स, Okay. या वो टीवी और रेडियो से पढ़ रहे हैं. तो टू एंश्योर देयर प्रेजेंस तो हम लोग इतना सच कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम वो वहाँ पे कितना प्रेजेंट है. हाँ, Mm-hmm. उनका मोरल बूस्ट करने के लिए हम टाइम टू टाइम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करा देते हैं. जैसे कि कोई भी ड्राइंग कंपटीशन करा दिया, उससे मालूम Okay. पड़ता रहता है कि वो बच्चा कितना इन्वॉल्व है, वो मैसेजेस को पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा. क्योंकि वो ड्राइंग कंपटीशन ऐसा बीच में हम कभी इमेज फॉर्म में कभी टेक्स्ट में दे देते हैं, तो बच्चे को नहीं मालूम कि अब क्या आने वाला है. अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है हमें, तो इट मीन्स ही इज वेरी वेल प्रेजेंट ओवर देयर. Okay. मोर ओवर, हम काम भेज रहे हैं उनको सुबह 6 बजे, उनके पापा जी खेत में गए हुए हैं. जब वो खेत से वापस आएंगे रात को 9 बजे, तब वो बच्चा काम करेगा. तो इसीलिए वो वाला टाइम अगर हम कहें कि भाई 6 बजे हमने काम दिया, बच्चा 7 बजे भेजे, तो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. दिस इज द थिंग. ओके. सो मैम, अगर ये सिचुएशन है तो इसमें बहुत सारे मैम अमाउंट यूटिलाइज हो रहा होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे होंगे. फॉर एग्जांपल द डेटा पैक, द एंड्रॉइड फोन्स गोइंग, मतलब पीडीएफ या फिर लैपटॉप्स. तो मैम उसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकाले गए हैं? उसके लिए बेसिकली जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है वो ये है कि हम कभी-कभी बच्चों को वर्कशीट्स प्रोवाइड करा देते हैं और ऑफलाइन. जैसे हम लोगों को तो स्कूल जाना ही है, हम जुलाई से रादर हम मिड जून से स्कूल जा रहे हैं. तो ऑफ एंड ऑन हर 15 दिन में या 20 डेज में मैं उन लोगों को वर्कशीट्स दे देती हूँ जिससे कि वो लोग काम करते हैं. प्लस हम उनमें से उनके घर-घर भी जाते हैं, उनको वहाँ पे काम दे के आते हैं कि बेटा आपका ये काम है, एक चीज़ ये कर लेंगे. दूसरा हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि अगर कोई 6th का बच्चा है सपोज़ और उसके आस-पास कोई 7th का बच्चा रहता है, तो उनके जो बुक्स और जो उनके रिसोर्सेज़ हैं, वो हम उन बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं ताकि वो आगे अपना काम कंटिन्यू कर सकें. और उनको वहाँ पे हम उनको समझा के भी आते हैं कि बेटा ये काम इस तरीके से आपको करना है. सेकेंडली, किसी-किसी बच्चे के फ़ोन को जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, क्योंकि सारे मज़दूर फैमिली से हैं, तो उनके हम फ़ोन को रिचार्ज भी करा देते हैं ताकि वो लोग ग्रुप में वहाँ पे अपना पढ़ सकें. एक बच्चे का फ़ोन रिचार्ज करा दिया और उसको 5-6 बच्चों की ज़िम्मेदारी दे दी कि बेटा आपको ये 5-6 बच्चों का काम पूरा कराना है. प्लस टीवी पे, रेडियो पे गवर्नमेंट इतने सारे प्रोग्राम्स निकाल ही रही है जिससे कि काम चल रहा है, हम लोगों का स्मूथली हो रहा है. ये है कि कुछ एक बच्चे जो ईंट के भट्टों पे ही काम कर रहे हैं, वो रह जाते हैं हमारी पढ़ाई से, बाकी सब लोग अपना कर रहे हैं थोड़ा बहुत, या तो पुराने बच्चों से कर रहे हैं या हम लोगों की वर्कशीट से कर रहे हैं. राइट मैम. सो अल्टीमेटली एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है इस टाइम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रखना वर्चुअल क्लासेस में. मैम, वर्चुअल क्लासेस के अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, ग्राउंड में खेलना, रिसेस में फ्रेंड्स के साथ लंच करना, मैम इन सब एक्टिविटीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और इन सब चीज़ों से स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इन सब एक्टिविटीज़ में हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को आप घर में रह के खेलने वाले गेम्स आप दे सकते हो। लाइक आप उनको एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, आप उनको कैरम या इस तरह से आप लगा सकते हो कि भई कैरम बोर्ड खेल लो। अगर उसमें बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप उनको जंपिंग गेम्स दे सकते हो। लाइक वो लाइन्स खींच लें उसमें, फ्लोर पे लाइन खींच लें। वहाँ पे लिख दें कि आपको 5 टाइम्स जंप करना है या रोल करना है। इस तरीके की वो एक्टिविटीज़ हम उन लोगों को बोलते रहते हैं कि आप करिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यूट्यूब पे भी प्रोवाइडेड हैं, वहाँ से हम लोग उनको ले लेते हैं और बता देते हैं कि आप ये काम करिए। ब और जैसे अभी एनवायरनमेंट डे गया था मई में, उन लोगों को हम लोगों ने ऑनलाइन ही बोला था कि बेटा आप ये
प्लांटेशन करिए, सीडलिंग्स लगाइए, बहुत ईज़िली अवेलेबल होते हैं उनके पास सीडलिंग्स, और वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी रहते हैं कि हम ये काम करें। जैसे मदर्स डे गया है, तो मदर्स डे पे अब ग्रीटिंग कार्ड तो हम लोग भी बहुत बना लेते हैं। लेकिन जो सबसे सही चीज़ है वो ये है कि मदर डे पे वो बच्चा अगर मम्मी के लिए अपने कुछ कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, तो मेरे बच्चों ने जो जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े थे, क्योंकि उस समय लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट था, उन सब ने सुबह-सुबह सबसे पहले उठ के अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए चाय बना के उनको दी। उसके बाद उन लोगों ने उनका ब्रेकफास्ट बनाया। दे आर ऑफ 6th, 7th, 8th क्लास। लेकिन 24 स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े थे, उन सब ने अपनी मम्मी के लिए काम किया। तो दीज़ आर आल्सो अ पार्ट ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटी वी कैन से, जो हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते उनको बास्केटबॉल खेलें, बट वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। गाँव का बच्चा घास खोद सकता है अपने घर में, तो ये भी उसके लिए एक करिकुलर एक्टिविटी हो गई, जिससे कि वो एक तो हेल्प कर रहा है अपने पेरेंट्स की, साथ में उसकी अपनी एक्सरसाइज भी हो रही है बहुत अच्छे से। राइट मैम, मतलब ये सारी चीज़ें जो अभी आपने हमारे साथ शेयर करी, ये चीज़ें ऐसी थी जिनका हमारे पास एक तरीके से आइडिया नहीं था कि वर्चुअल क्लासेस अटेंड करना स्टूडेंट्स के लिए एक वो है, बट जो वर्चुअल क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत सारे हैं उनके लिए चैलेंजेस, जैसे कि अगर आप सोचो कि रोटी बन रही है घर में, तो हम लोगों को पता है कि रोटी फूली है या नहीं फूली है। उसके पीछे का लॉजिक हमने कभी नहीं सोचा आज तक भी। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा, बीइंग अ साइंस टीचर कभी नहीं सोचा। लेकिन हमारे यहाँ एक बेसिक में एक टीचर हैं, उन्होंने इसका फंडा बताया अपने बच्चों को, पेरेंट्स को फ़ोन करके। मतलब मैं अपना नहीं बता रही हूँ, मेरे साथ की जो कलीग है उनका बता रही हूँ। उन्होंने पेरेंट्स को घर पे फ़ोन किया, बोला कि आप बच्चे को पूछो कि रोटी क्यों फूली, क्यों नहीं फूली। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स किसी एक ने जवाब दिया था कि इसमें जो पानी था अंदर, वो वाटर वेपर में चेंज हो गया है, और वो वाटर वेपर है क्योंकि वो गैस बन गया है तो वो ज़्यादा जगह लेगा, इसलिए रोटी फूल गई। एंड दिस वाज़ अ वाओ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमने भी कभी इस एंगल से नहीं सोचा था। तो दीज़ आर आल्सो साइंस एक्टिविटीज़ एट होम इन द किचन ऑफ मदर। मतलब जो माँ ये सोच रही है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मैं बच्चे को कैसे पढ़ाऊँ? उसको भी एक चीज़ मिल गई कि मैं अपने बच्चे को किचन में भी पढ़ा सकती हूँ। अगर हम छोटी-सी बात करें सॉल्यूशंस की, चीनी पानी में घुल जाती है, नमक पानी में घुल जाता है, लेकिन तेल पानी में नहीं घुलता। ये एक माँ घर बैठे-बैठे एक्टिविटी के मेथड से इज़िली अपने बच्चे को पढ़ा सकती है। बस हमें ज़रूरत है उसको एक फ़ोन कॉल करके बताने की कि आप ऐसे-ऐसे इनको गाइड कर सकते हैं। राइट मैम, दीज आर रियली आई वुड से मोटिवेशनल स्टेप्स जो आप अपने एंड से ले रहे हो इस टाइम पे, बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है एंड दे आर गेटिंग द एजुकेशन इन सम वे और द अदर. So ma'am, I'm really honored and I'm really happy to थैंक hear यू all सो these. मच, थैंक यू। Yes, ma'am. I literally feel that these are some points that our viewers can also take them in the practice. And obviously, ma'am, thank you so much for your contribution in K-12 2020 Talks. It was a pleasure speaking to you. And obviously, thank you, our audience. Thank you, all the educationists श्रुति out मैम, there, the teachers, the वन मोर students. थिंग, Yes, एंड ma'am. कैन डू आई हैव सम टाइम? Yes, ma'am. Obviously, please go ahead. ओके, ओके। एंड क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए बोर हो गया था कि बस पीडीएफ फाइल आ रही है, क्योंकि हम उनको एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ नहीं भेज सकते, वीडियोज़ डाटा लेते हैं। तो हम उनको पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं या इमेज फाइल भेज रहे हैं, जिससे बच्चा कुछ ग्रैस्प नहीं कर पा रहा था। हम लोग लेकर आए एक मॉर्निंग असेंबली का कॉन्सेप्ट, जिसको कि हमने नाम दिया है सुप्रभात। वी आर मेकिंग वीडियोज़ इन इट। हम उसपे 6 या 7 वीडियोज़ निकालते हैं वीकली। योगासन कराते हैं फॉर द अगेन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। योग योग कराते हैं उसमें हम थॉट या सुविचार देते हैं, ताकि बच्चा कुछ तो एटलीस्ट ग्रैस्प कर सके कि हाँ भाई, मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, हम ये कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको कुछ नैतिक कहानियाँ या मोरल स्टोरीज बताते हैं, अगेन उसमें से हम क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं। लास्ट में हम उसको एक इराक, जो एक लेटेस्ट मॉडल आया है, इराक मॉडल आया है, उसके बेस पे एक्टिविटीज बताते हैं। जैसे हमने डाइस फेंका, डाइस फेंकने में कौन-कौन से नंबर्स आए, अब इन नंबर से आप कुछ बनाइए, कोई नंबर बनाइए या इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। या फिर हमने उनको कोई कोई भी, सपोज़ हमने उनको नाउन बता दिया कि भई नाउन ये होता है, उसके बाद एक पैराग्राफ दे दिया कि इसमें से आप नाउन्स को सर्कल करके हमें बताइए। नेक्स्ट डे वो बच्चे हमें वो काम करके स्कूल में दिखा देते हैं।
एक-एक, दो-दो के पेयर में स्कूल में आते हैं और वो हमें काम दिखाते हैं। तो दिस इज़ आल्सो अ गुड थिंग वाया आवर मॉर्निंग असेंबली। ऑनलाइन मॉर्निंग असेंबली का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक नया है जो हम लोग लेकर आए हैं इन द फॉर्म ऑफ सुप्रभात। This is something I have also not heard. I've been communicating with a lot many educationists, but this is something really innovative और ये अभी तक मैंने भी नहीं सुना है, and really creative. That's a really good going, and I wish you all the very best. थैंक That यू, hope so it turns out to be really good. थैंक यू। ओके, Thank you so much, ma'am. Thank you for your contribution in this India's first IGI interview series, and all the educationists out there, the students, the teachers, and ma'am, of course, you. I would like to thank you because you have been a warrior of the K-12 community during this pandemic. And after this conversation, I really feel that you have been a warrior and you will be. Thank you so much, ma'am. थैंक यू टू योर एंटायर टीम फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म टू अस ऑल। थैंक यू वेरी मच।